नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RSP न्यूज़ पर। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। दोस्तों, सबसे पहली खबर आ रही है, नितिन गडकरी ने कहा 45% दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन शामिल, निर्माताओं से छूट पर हेलमेट उपलब्ध कराने का करेंगे अनुरोध। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाओं में 19 लोग अपनी जान गंवाते हैं। उन्होंने देश में खासकर स्कूलों में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ द्वारा आयोजित और विश्व संगठन द्वारा सह प्रायोजित सुरक्षा 2024 सम्मेलन में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि उनका विभाग दोपहिया वाहन कंपनियों से बड़े पैमाने पर खरीदारों को छूट पर हेलमेट देने का अनुरोध करेगा। अधिकांश दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालक शामिल हैं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों, देश में हर साल बच रही 70,000 बच्चों की जान, पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का दिखा असर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की सफलता रेखांकित करते हुए इस अभियान को लोगों के स्वास्थ्य के लिए बाजी पलटने वाला बताया। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए इस अभियान को अगले महीने 10 साल पूरे होने वाले हैं। आपको बता दें कि इसके पहले पीएम ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट के जरिए इसका महत्व रेखांकित किया और ब्रिटेन के साप्ताहिक साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक शोध का हवाला देते हुए कहा कि स्वच्छता के इस कार्यक्रम ने बाल और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। कपिल परमार ने रचा इतिहास, पैरा जूडो में भारत को दिलाया पहला मेडल। आपको बता दें कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय एथलीट लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पैरालंपिक के 8वें दिन रात को भारत की झोली में 25वां मेडल आया। कपिल परमार ने इतिहास रच दिया। उन्होंने मेंस 60 किलोग्राम J1 वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह पैरा जूडो में भारत के लिए पहला मेडल है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अब भारत में निवेश दोगुना करेंगे सिंगापुर के कारोबारी, दिल्ली भी वहां खोलेगी इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंगापुर के कारोबारियों की तरफ से एक बड़ा समर्थन मिला है। आज उन्होंने सिंगापुर के गोलमेज बिजनेस सम्मेलन में भाग लिया। इसमें सिंगापुर के बड़े कारोबारी समूह के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गैन किम योंग की ओर से आयोजित इस बिजनेस राउंड टेबल मीटिंग में दिग्गज कारोबारियों ने भारत में अपने निवेश को दोगुना करने का वादा किया है। इस वादे को भविष्य में भारत में होने वाले बड़े विकास कार्यों से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बिजनेस समिट के बाद हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सिंगापुर के 18 बड़े कारोबारी इस बैठक में पहुंचे और मोदी 3.0 की नीतियों की सराहना की। बैठक में सिंगापुर की बड़ी कंपनियों ने भारत में अगले कुछ सालों में करीब $60 अरब यानी 5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया के करीब 88 देशों की जेल में कैद हैं पाकिस्तानी, भारत के करीबी इन 2 मुल्कों में सबसे ज्यादा। आपको बता दें कि भुखमरी और तंगी की स्थिति से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत जग जाहिर है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में पाकिस्तानियों की स्थिति इससे भी ज्यादा बदतर है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से जारी किए गए एक आंकड़े के अनुसार दुनिया के करीब 88 देशों में 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जेल की सजा काट रहे हैं। सभी अपराधों के तहत जेल में कैद हैं। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में 5,292 और सऊदी अरब में 10,432 पाकिस्तानी तमाम अपराधों के लिए जेल में बंद हैं, जो कुल कैदियों का 74% है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि 463 पाकिस्तानी मलेशियाई जेलों में 321 ब्रिटेन और 578 ओमान में बंद है। ये सभी अपराधी अलग अलग अपराधों जैसे आतंकवाद, हत्या और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए जेलों में बंद हैं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। IGI एयरपोर्ट से हुआ टेक ऑफ, वसंत कुंज में गिरे प्लेन के टुकड़े, इलाके में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद एक प्लेन के टुकड़े वसंत कुंज इलाके में गिरने की खबर सामने आई है। घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए फ्लाइट की प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई गई। सूत्रों के मुताबिक टेक ऑफ से कुछ ही समय बाद विमान के कुछ हिस्से अलग होकर वसंत कुंज क्षेत्र में गिरे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। आपको बता दें कि घटना में किसी प्रकार की जानहानि का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं एयरलाइंस ने इस घटना को लेकर कहा कि फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर वापस लाया गया और यात्री सुरक्षित हैं। घटना की जांच शुरू कर दी गई है ताकि तकनीकी खराबी का कारण पता चल सके। दरअसल 2 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे एयरलाइंस का प्लेन IGI एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद वसंत कुंज के शंकर विहार इलाके से गुजर रहा था। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में बस हादसों पर लगेगी लगाम, सरकार ऐसे करेगी चालकों की पहचान। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार अपने बस डिपो में चालकों द्वारा एक दिन में कई शिफ्ट में काम करने की समस्या को रोकने के लिए बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम खरीद रही है।
अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें कि यह कदम दिल्ली परिवहन निगम और कलेक्टर बसों से जुड़े हादसों के बाद एहतियाती उपायों के तहत उठाया जा रहा है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ मामलों में चालकों द्वारा एक ही दिन में कई शिफ्टों में काम करने और एक से अधिक ऑपरेटर के साथ काम करने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे चालकों में थकावट होती है, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। इसे रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि चालक गाड़ी चलाते समय सो गए, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अब जोमैटो का स्टॉक दे सकता है 40% का रिटर्न, जेपी मॉर्गन ने बढ़ाया टारगेट प्राइस। आपको बता दें कि फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी जोमैटो का स्टॉक निवेशकों को 40% का रिटर्न दे सकता है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने स्टॉक के टारगेट प्राइस को 208 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस की इस रिपोर्ट के चलते जोमैटो का स्टॉक गुरुवार 5 सितंबर 2024 के कारोबारी सत्र में 4.94% के उछाल के साथ 254.85 रुपये पर क्लोज हुआ है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, शांति बनाए रखने के लिए रखें युद्ध की तैयारी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति बनाए रखने के वास्ते सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। सिंह ने सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है और शांति बनाए रखने के लिए सभी बलों को युद्ध के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। रक्षा मंत्री ने यहां पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन में यूक्रेन और गाजा में जारी संघर्षों के साथ साथ बांग्लादेश की स्थिति पर भी बात की। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। सेबी के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग। आपको बता दें कि पूंजी बाजार नियामक सेबी की मुखिया माधवी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में सेबी कर्मचारियों ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सेबी के मुंबई स्थित मुख्यालय के बाहर 200 से अधिक कर्मचारियों ने मौन विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यहां पर सेबी के चेयरपर्सन बुच और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय हैं। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को माधवी बुच पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच आईसीआईसीआई बैंक से रिटायरमेंट के बाद भी सैलरी ले रही थी। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी कर्मचारियों में से किसी ने भी मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन कथित तौर पर सभी प्रदर्शनकारियों के बनाए एक पर्चे में बुच से इस्तीफे की मांग की गई थी। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बाजार नियामक की तरफ से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति को वापस लेने की मांग भी की। चलिए इसी के साथ आज की सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त और मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही सुपरफास्ट खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।